चीजें ग्रहण करने में तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी भर के ग्रहण करो। चीजें आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, हद यहीं तक होनी चाहिए कि आप चीजों को खरीदिए। मालिक आप हैं, आप मालिक ही रहने चाहिए। तो आप इंद्रियों का मालिक होना क्या है? आप चीज खरीदिए, चीज आपको ना खरीदे। आज हम इतनी चीजें खरीद रहे हैं, देखा जाए तो बचपन से लेके बड़े होने तक हमें हमेशा खिलौनों का शौक रहा। बस खिलौनों का दाम बढ़ता गया, हाँ कि ना? गाड़ी खरीदते, कौन सा बच्चा बचपन में गाड़ी नहीं खरीदता? पहले 200 रुपए की गाड़ी होती है, फिर 1000 की बनती है, फिर 5000 की बनती है, फिर लाखों में चली जाती है। तो गाड़ी, इसका शौक बचपन से है। तो खिलौनों का शौक हमें बचपन से है, पर हमें ये समझना है कि क्या हमारे मनोरंजन के लिए है, हमारी सुविधा के लिए है, पर हमारी खुशी के लिए नहीं है। धन आपको खुश नहीं करता, सुविधाएं देता है। अच्छी बात है, सुविधा लेनी चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि लोग कहते हैं कि पैसों से तुम खुशियां नहीं खरीद सकते। तो एक व्यक्ति ने जवाब किया, बिल्कुल सही, नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर जीवन में रोना ही है तो कम से कम महंगी गाड़ी में बैठ के रो। कि रोना तो है ही। तो सुविधाएं खरीदिए, पर अगर आप उन सुविधाओं को खुशी का पात्र बना लेंगे कि इससे ही मेरी खुशी है। कितने दिन की खुशी, कितने दिन की? हम फोन खरीदते हैं, जब आप नया फोन खरीदते हो 1-2 हफ्ता तो आप फोन का ऐसा ध्यान रखते हैं कि हम गिर जाएं, फोन नहीं गिरना चाहिए, हाँ कि ना? वही 2-3 महीने बाद फोन की क्या हालत है? पड़ा होता है, स्क्रैचेस लगी होती है, 10 बार गिर चुका होता है। अब कहाँ गया चाव? खत्म। अगर खुशी का पात्र हुआ तो उसमें तो खरोच लगते ही हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो वो खुशी है क्या? आप बना रहे हैं, वो सुविधा है। जितना अच्छा फोन उतनी ज्यादा सुविधाएं, ये सोच के लिए सुविधा है। जितना आप कई बार आप देखें, जब महंगे कपड़े खरीदते हो, कपड़े अच्छे होते हैं, सुविधा है, खुशी नहीं है। खुश तो मैं कैसे भी हूं, खुश हम हर रूप में रह सकते हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया, फिर चीजें आपको दुखी नहीं कर पाएगी। वरना इससे ज्यादा गलत बात और क्या हो सकती है कि जिसमें जान नहीं है वो आपको चला रही है। कितनी गलत बात है। भगवान ऊपर बैठे बैठे कितने दुखी हो रहे होंगे, कहाँ इसको मालिक बना के भेजा था मैंने, सेवक के अलावा कुछ नहीं रह गया है। और इंद्रियों का सेवक तो मालिक बनना है। और मालिक का मतलब क्या? मालिक सब करता है, अपने मन से करता है, हाँ कि ना? मालिक क्या होता है? ऐसा नहीं मालिक काम नहीं करता। अब आज कोई बड़ी कंपनी है, मालिक काम नहीं करता? करता है ना, मेहनत नहीं करता, अपनी मर्जी से करता है, जैसे उसकी मर्जी है। तो आज हम आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करते। आध्यात्मिक व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, करता है, रोता नहीं, रोता है, हंसता नहीं, हंसता है, मर्जी से। लोग आके आपको रुला के चले जाए, ये नहीं होना चाहिए। फिर तो आपने उनको ताकत दे दी। दूसरों के हाथों में ये ताकत मत दीजिए, कभी भी नहीं। उनको कभी नहीं लगना चाहिए वो आपको चला सकते हैं, नहीं चला सकते। आपका जीवन है, आप चलाएंगे। आप अपनी मर्जी से खुश होंगे, अपनी मर्जी से दुखी होंगे, अपनी मर्जी से रोएंगे। किसी और के चलाने से हम चलने वाले। गुस्सा भी होगा, अपनी मर्जी से होगा। आज अगर मर्जी से होता तो कोई इतनी सफाइयां नहीं दे रहा होता। व्यक्ति क्रोधित होने के बाद कितनी सफाई देते, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। क्यों नहीं था? वही था।
लेकिन हम वो कब बोलते हैं? जब हमने मन से क्रोध, किसी ने हमको क्रोध दिला दिया तो अपशब्द निकल जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे तो मैं अच्छा ही हूं, बस गुस्से में अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। मतलब अंदर राक्षस है, इसके अंदर होगा नहीं, बाहर क्यों आएगा? मतलब है। तो हम दूसरों के अनुसार चल रहे हैं, रिमोट कंट्रोल उनको दे के रखा है, चलाओ। हम उनके लिए टीवी बन गए हैं, वो मनपसंद चैनल लगाते रहते हैं। उसको आपको सुखी करना है, वो थोड़ी बहुत तारीफ कर देता है, आप बड़े, आपको क्या है? इतनी महिलाएं हैं यहाँ पे, महिलाओं को तारीफ बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन क्यों उम्मीद रख रहे हैं हम किसी और से? आज आप सज के आए इतना, कल आप और सजेंगे। भगवान आ रहे हैं, आने से पहले अपने आप को कांच में देखते हैं कि नहीं? बताओ, हाँ कि ना? अच्छे लग रहे होते तभी आप बाहर निकलते हो। फिर आपको ये क्यों है कि वो बोले? आपको पता है ना आप अच्छे लग रहे हैं, आपको क्यों जरूरत है कि कोई आपको आके बोले कि अच्छे लग रहे हो? तभी आप मानेंगे कि कपड़ा अच्छा है। आपको अच्छे लग रहे हैं। आपको तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई अगर कह दे ना कि अच्छा नहीं लग रहा, वो कहे कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है, मैंने इसीलिए पहना, मुझे लग रहा है। देखिए, छोटी सी जिंदगी है, मन से जी लो। जब समय आना है ऊपर चले जाना है, फिर भगवान से कहेंगे अरे उसने मुझे ठीक से जीने नहीं दिया, पड़ोस वाले ने ऐसे बोल दिया, उसने ये। भगवान कहेंगे मेरा मतलब नहीं है, मैंने तो समय दिया था, मैंने इतने साल निकाल के दिए थे, जीना नहीं जीना तुम्हारे ऊपर था, तुम नहीं जिए, तुम्हारी गलती। तुमको ये था चाचा जी क्या कह रहे, मामा जी क्या कह रहे, पड़ोस वाली क्या कह रही है, तुमने इसी में अपना जीवन निकाल दिया। हमारी दिक्कत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे छोड़ दो। लोग दिन भर कहते हैं अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी कहेंगे। इससे अच्छा अपनी मन की कर लो, कहना तो है ही। किसी ने कहा कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आपको ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे, है ना? कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आपको ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे, और अगर आपको खाना बनाना आता है तो आपको खाना भी बनाना पड़ेगा और ताने भी सुनने को मिलेंगे। ये दुनिया का हाल है। आप अच्छा काम करो तो भी सुनाएंगे, आप बुरा करो तो भी सुनाएंगे। आप अपने हिसाब से करो ना भाई। तो यहां पर क्या कहेंगे लोग की लाइन हटा के सिर्फ एक चीज जोड़िए, वो क्या कहेगा। बस हर काम में जो भी काम कर रहे हो ये सोचो भगवान को कैसा लगेगा। अगर आपको जवाब मिले भगवान को अच्छा लगेगा तो किसी और को अच्छा लगे ना लगे कर दो, और अगर आपको लगे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा तब तो हजारों की संख्या में लोग पीछे खड़े हो कि कर 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 नहीं करना। और इतना समझदार तो व्यक्ति है ही, हाँ कि ना? आज जब व्यक्ति भोजन बनाता है उसको अच्छे से पता है वो क्या भगवान को भोग लगा सकता है और क्या। इतना दिमाग भगवान ने सबको दिया है, हमको पता है क्या सही है और क्या। मैंने कहा ना वो बात कि सबको अपने कर्मों का पता है, यूं ही गंगा जी पे इतनी भीड़ नहीं होती। सबको पता उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। कितनी बातें कर ले, नहीं 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 नहीं, सब अंदर से जानते हम कैसे हैं। तो आपको तो पता है, तो आपको अगर पता है कि हम सही हैं तो हैं, फिर क्यों इतना सफाई देना। तो भगवान, ये सोचो भगवान को कैसा लगेगा। ये सच अगर जीवन में मान के जी लिए
तो जीवन अच्छा निकल जाएगा, खुश भी रहोगे। फिर ऊपर जाके भगवान को कहोगे नहीं जी के आए, बहुत अच्छे से जी के आए, अब जाने की ज़रूरत। जो जीते नहीं ना उनको बार बार आना है, जो जी लेते हैं उनको वापस आने की ज़रूरत। हम भरपूर जी कर आए अपना जीवन।